जब भी हम अच्छी किस्मत की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ढेर सारा पैसा, दौलत, यही सब ना। पर क्या हो अगर असली सौभाग्य कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जिसके बारे में आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले बताया था और उनका जवाब, यकीन मानिए, हमारी पूरी सोच को बदल कर रख सकता है। ये देखिए, ये है वो श्लोक, चाणक्य नीति का एक ऐसा मोती। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिरा वरांगना। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जो जिंदगी के सबसे बड़े सच का दरवाजा खोलती है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अब चाणक्य है ना, इस गहरे श्लोक को एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की कहावत में समझाते हैं। वो कहते हैं, जिसके पास चने हैं उसके दांत नहीं, और जिसके दांत हैं उसके पास चने नहीं। एक पल रुक कर सोचिए, क्या जिंदगी में ऐसा होते हुए नहीं देखा? यही वो विरोधाभास है जो चाणक्य की इस पूरी सीख का आधार है। तो इस पहेली का पहला टुकड़ा वो जुड़ा है हमारी सबसे पहली, सबसे बुनियादी जरूरत से, यानी भोजन। जरा सोचिए इस स्थिति के बारे में। एक तरफ मेज पर दुनिया भर के लजीज पकवान सजे हैं, लेकिन उन्हें पचाने की शक्ति ही शरीर में नहीं है। ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। मतलब साधन तो सारे हैं, पर शरीर ही साथ नहीं दे रहा। और ये जो विरोधाभास है ना, ये हमें अपने आसपास हर जगह दिखता है। कितने ही अमीर लोग हैं जो बीमारियों के चलते सादा खाना खाने तक को तरस जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका शरीर एकदम मजबूत है, पाचन शक्ति ऐसी कि पत्थर भी हजम कर लें, लेकिन उनके पास पेट भर खाने के लिए साधन ही नहीं है। दोनों ही अधूरे हैं, है ना? अच्छा, खाने की बात तो हो गई। अब चाणक्य हमें पहेली के दूसरे हिस्से पे ले जाते हैं, जो है धन और दौलत का विरोधाभास। और यहां भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है। सोचिए, किसी के पास बेशुमार धन दौलत है, खूब वैभव है, लेकिन उसके दिल में किसी को कुछ देने का, दान करने का भाव ही नहीं है। चाणक्य के हिसाब से ये भी एक तरह की गरीबी ही है, दिल की गरीबी। मतलब एकदम साफ है, सिर्फ तिजोरियां भर लेना अमीरी नहीं होती। अगर उस पैसे का सुख भोगने का या किसी जरूरतमंद की मदद करने का मन ही ना हो, तो वो सारी दौलत, वो सारा वैभव किसी काम का नहीं, वो तो बस एक बोझ बनकर रह जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी पहलू पर। ये जुड़ा है जीवन की ऊर्जा और हमारे रिश्तों से। यहां चाणक्य एक और बहुत गहरी बात की तरफ इशारा करते हैं। कल्पना कीजिए, किसी के जीवन में एक बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा जीवन साथी है, लेकिन उस रिश्ते को जीने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए जो जरूरी शक्ति चाहिए वही नहीं है। ये भी तो एक तरह का अधूरापन ही हुआ ना, है ना? जहां सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला महसूस करता है। तो हमने भोजन, धन और रिश्तों, इन तीनों के विरोधाभास को देखा। अब सवाल ये उठता है कि भाई, फिर असली सौभाग्य है क्या? अब चाणक्य इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं और हमारे सामने एक पूरी, एक मुकम्मल तस्वीर रखते हैं। यहां है असली जवाब। सच्चा सौभाग्य किसी चीज को सिर्फ पा लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस चीज और उसे महसूस करने की, उसे जीने की हमारी क्षमता के बीच का सही तालमेल है। एक परफेक्ट हार्मनी, बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, जहां हर साज सही सुर में बज रहा हो। तो एक संपूर्ण भाग्यशाली जीवन के 3 स्तंभ क्या हुए? पहला, भोजन के साथ उसे पचाने की शक्ति। दूसरा, धन दौलत के साथ दान देने का भाव। और तीसरा, एक अच्छे जीवन साथी के साथ उसे निभाने की ऊर्जा। चाणक्य कहते हैं कि जब ये तीनों जोड़ियां मुकम्मल होती हैं ना, सिर्फ तभी इंसान असल में भाग्यशाली कहलाता है। और हां, ऐसा मुकम्मल सौभाग्य, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है। चाणक्य खुद कहते हैं कि ऐसे आशीर्वाद किसी छोटी या मामूली तपस्या का फल नहीं होते, ये बहुत बहुत दुर्लभ चीज है। तो फिर ये मिलता कैसे है? चाणक्य का मानना था कि ये जो दुर्लभ संयोग है ना, ये अचानक नहीं मिलता। ये हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का, हमारी तपस्या का सीधा फल होता है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे कमाना पड़ता है, ये किस्मत से यूं ही झोली में नहीं आ गिरता। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हम सब दिन रात कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे हैं, पर क्या हम एक पल रुककर ये सोचते हैं कि जो हमारे पास है उसे अनुभव करने की, उसे जीने की क्षमता भी हमारे पास है या नहीं? तो असली दौलत क्या है?
चीजों का ढेर लगाना या जिंदगी के हर पल को जी भर कर जीना।